हेलो एवरीवन। आपने भी सोशल मीडिया में ढेर सारी वीडियोस देखे होंगे कि पाकिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक पाकिस्तान इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेता तब तक वो अपने ऊपर लगे फेल स्टेट के दाग को नहीं मिटा पाएगा, चाहे उसको फॉरेन से कितनी भी एड मिल जाए। आपने भी देखा होगा उसको ढेर सारे IMF से एड मिलते हैं, उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज से एड मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास बेसिक लेवल पे कई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और यही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। पहली फंडामेंटल प्रॉब्लम थी लैक ऑफ लीडरशिप। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर रहा ही नहीं है। हाँ, जिन्होंने उसको पार्टीशन से अलग किया था, जिन्ना, वो एक लीडर थे, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हो गई 1948 में, तब से आज तक उनके पास कोई भी एक प्रोमिनेंट लीडर नहीं है जो देश को आगे चला सके। और हमेशा याद रखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत होती है, डिसीजन लेने पड़ते हैं बड़े बड़े, और ये सारी डिसीजन के लिए जरूरी होता है एक पॉलिटिकल विल जो एक ग्रेट लीडर ही ले सकता हो, और ऐसा लीडर उनके पास आज तक नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान कभी भी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पा रहा है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज अपने स्टैंड पर कई बार टिक जाते हैं, उस तरीके से आपने कभी भी पाकिस्तान को टिकते हुए नहीं देखा होगा। कभी वो US की साइड में चला जाता है, कभी वो चाइना की साइड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो स्टैंड ले पाए अपनी कंट्री के लिए और अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में बात कर सके। वो इधर उधर जाते रहते हैं जहां से उनको पैसा मिल जाए, जहां से उनको फायदा हो जाए। दूसरा फंडामेंटल रीजन ये है कि उनके पास बेकार ब्यूरोक्रेसी थी। देखिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, और पॉलिसी पे डिसीजन तो लीडर लेता है, लेकिन उस पॉलिसी को कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सारे काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान में लोग थे वो एक रिलीजन के थे, मुस्लिम्स। लेकिन उस समय अगर आप लिटरेसी के हिसाब से देखेंगे तो हिंदूज में लिटरेसी बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू मुस्लिम, और इसी कारण जो ब्यूरोक्रेट्स के नंबर थे वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और यही कारण थे कि वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी थी उनकी कमी थी, और इसके कारण वहां पर ब्यूरोक्रेट्स भी अच्छे पॉलिसी नहीं बना सकते थे। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि वो तो पार्टीशन का टाइम था, इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस समय ठीक है कमी थी, लेकिन आज क्यों उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी फेल हो रही है? इसके पीछे की ये वजह है कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स आते कहाँ से? उसी कंट्री से आते हैं, लेकिन जो वहां पर एजुकेशन दिया जा रहा है वो क्या उस स्टैंडर्ड का है जो लोगों को एक्सपोज करे डिफरेंट थिंकिंग सोचने के लिए, अच्छे इंस्पिरेशन आइडियाज के लिए? नहीं, क्योंकि अगर आपका एजुकेशन बेकार रहेगा तो आपके लोगों की सोच भी उसी तरीके से रहेगी, और जिस तरीके की लोगों की सोच रहेगी उसी तरीके को वो डिसीजन लेंगे, उसी तरीके की वो पॉलिसी बनाएंगे। यही कारण है कि वहां पर अभी भी जो एजुकेशन वो बहुत ही पुरानी है। इसके कारण जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं उनकी सोच भी थोड़ी पुरानी होती है, और वो फ्यूचर को देख नहीं पाते हैं, उसके हिसाब से चीजों को बना नहीं पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटरनल क्राइसिस। देखिए, किसी भी कंट्री में अगर किसी सिटीजन को ये लगेगा कि उसके पास इक्वल राइट नहीं है तो वो विद्रोह हमेशा करेगा, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत बड़ी है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान अपने एक प्रोविंस पंजाब को बहुत ज्यादा महत्व देता, और उतना महत्व दूसरे और इलाकों को नहीं देता है, जिनके कारण दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि उनको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, और इनके बीच में विद्रोह होता रहेगा। और यही कारण है, आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि कई लोग पाकिस्तान के अंदर ही अंदर एक दूसरे पे वार करते हैं, वहां पर क्राइम करते हैं, और कई बार तो पुलिसमैन आर्मी के ऑफिसर के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। ये यही कारण होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनका ध्यान नहीं रख रहा है, सिर्फ एक स्टेट का ही अपने ध्यान रख रहा है। और जब तक पाकिस्तान अपनी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा तब तक ये इंटरनल क्लैशेस होते रहेंगे, और जब तक ये इंटरनल क्लैशेस होते रहेंगे एक कंट्री पीस और सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर सकती। और जहां पर भी पीस नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर कोई बाहर से ना घूमने आना पसंद करेगा, ना कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आना पसंद करेगा, और
जब तक ये सब नहीं होगा कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। अगला रीजन है मिलिट्री डोमिनेंस। देखिए, हर कंट्री के लिए ये जरूरी है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिलिट्री पूरी कंट्री में डोमिनेंट हो बन जाए। जिस तरीके का कंडीशन पाकिस्तान में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान का मैक्सिमम बजट जाता है सिर्फ मिलिट्री के पास, और थोड़े से ही पैसे में कंट्री को चलाना पड़ता है। और ये कंडीशन दुनिया के किसी और देश में नहीं देखने को मिलेगा। और जब कोई एक इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। इसी के कारण पाकिस्तान में चाहे जो पीएम बन जाए या फिर और कोई पोजीशन पे पहुंच जाएगा, डिसीजन वही होगा जो मिलिट्री लेना चाहती है। लेकिन मिलिट्री की इस ओवर डोमिनेंस की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर डिसीजन कौन लेगा, किस तरीके से लेगा। यही कारण है कि बाहर के लोग जल्दी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करते हैं, या फिर वहां के गवर्नमेंट के साथ अच्छे टाइप करने पे उनको डिफिकल्टी होती है कि आखिर वो मिलिट्री से बात करें या वहां के पीएम से बात करें। और यही डोमिनेंस इतना ज्यादा कई बार बढ़ जाता है कि वहां पर कई बार तो मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया है वहां के पीएम्स को और खुद ही गद्दी पे बैठ गए। और नेक्स्ट कारण है एक्सट्रीम रिलीजियस। देखिए, अगर कोई भी इंसान रिलीजियस है तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर वो ये बोल दे कि सिर्फ मेरा रिलीजन बेस्ट है बाकी किसी का नहीं है, तब प्रॉब्लम्स आ जाती है। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है। उनके हिसाब से सिर्फ एक रिलीजन सुपीरियर है और उनके हिसाब से रिलीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोग वहां पर बोलते हैं कि उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है, कंट्री सेकंड है, और इसी कारण उनके सारे डिसीजन जो होते हैं उसी रिलीजन के बेसिस पे होते हैं। यही कारण है जब भी वो पॉलिसीज भी बनाते हैं या कंट्री के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पर पहले रिलीजन को चेक करते हैं कि उनको रिलीजन के कारण फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे कंट्री उसके कारण बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। आप इसका एक बेहतरीन एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान का इजराइल के साथ केस। देखिए, इजराइल आप मानिए या ना मानिए दुनिया में एक एडवांस देश है, डेवलप देश है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान उनके साथ ना ट्रेड करेगा ना ही कोई तरीके का संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रिलीजन प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनकी दोस्ती उस कंट्री के साथ कभी नहीं हो पा रही। और यही चीज उनके ढेर सारी कंट्रीज के साथ देखने को मिलेगा। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उन्हीं देशों के साथ ट्रेड करें, उन्हीं देशों के साथ अच्छे संबंध रखें जो उनके रिलीजन के साथ हैं या फिर उन्हें फ्री का माल दे रहे हैं, जैसे कि चाइना। और एक और प्रॉब्लम आ जाती है एक्सट्रीम रिलीजियस होने से, वो ये है कि वहां पर लोग जो है वो मेरिट के बेसिस पे कम बल्कि रिलीजन के बेसिस पे आने लगते हैं। वहां पर तो ऐसे कानून है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही इस पर्टिकुलर चेयर पे या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठ सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार जो लोग मेरिट पे होते हैं, जो लोग काबिल होते हैं, वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान पहुंच जाता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन में होने के कारण उस पोजीशन को होल्ड करता है और गलत डिसीजन फिर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, और जब तक पाकिस्तान इन फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तब तक चाहे जितना उसको एड मिल जाए या फॉरेन से सपोर्ट मिल जाए, वो कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगी। देखिए, कंट्री को स्टेबल बनाने के लिए जरूरी होता है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, नहीं तो क्या होगा, आपके पास अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगा तो आप इकोनॉमी को सुधार नहीं पाओगे। चाहे जितना पैसा मिल जाएगा, लोग करप्शन करना शुरू कर देंगे, लोग अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो आपके पास अगर बाहर से एड भी आएगा तो उसका करप्शन में चले जाएगा, या फिर एक बोल्ड डिसीजन वो कंट्री नहीं ले पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा तो पॉलिटिकल क्राइसिस और बढ़ने लग जाते हैं, और एक ये ऐसा सर्कल बन जाता है जिससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानना है कि WPL जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है विमेंस के लिए प्रीमियम लीग, उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।